ठीक है। ये फोटो दियो फोटो। हमारे इमाम साहब है उसको से गुलाम रसूल खान। मैंने नमाज पढ़ी है जम्मू में। सब डालेंगे सर, अभी डाल। आपकी दुआओं से ये दिन ऐसा हम आपकी सेवा पटवारी हल्का अपनी है सर। ये सलामत रहो। कुरान जी लाए हो तो ये दे दो। बाकी वाले आराम से। बहुत अच्छा। खान साहब हमारे निहायत ही काबिल एहतराम तहसीलदार साहब, हमारे यहाँ इलाका के ज़ी-शऊर, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि सब लोगों की नौकरी नहीं लगती, लेकिन जिनकी लगती है उनकी ज़िंदगी में 3 अहम मौके आते हैं। एक, जब उसकी अपॉइंटमेंट होती है, उस वक़्त भी बड़ी धूमधाम से प्रोग्राम किए जाते हैं, खैरात किए जाते हैं, बड़ी खुशी मनाई जाती है। एक, जब ट्रांसफ़र होती है, उस वक़्त भी जिस इलाके से जा रहे होते हैं, थोड़े बहुत प्रोग्राम उस वक़्त भी सजाए जाते हैं। लेकिन इन 3 अहम मौक़ों में सबसे अहम मौका उस मुलाजम के लिए उससे बड़ी खुशी का कोई नहीं कि जब वो अपने डिपार्टमेंट से बाइज्जत रिटायर हो जाता है। उसके लिए खान साहब को दिल की अमीर गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक कि आप इस ऐसे दौर में बड़ी इज्जत के साथ अपने घर वापस जा रहे हैं डिपार्टमेंट से, बड़ी खुशी के साथ। लेकिन
इंसान को अपना किया हुआ याद आ जाता है कि मैंने अच्छा किसके साथ किया है, बुरा किसके साथ किया जाता है। एक पावर होती है इंसान के पास, जैसे एक एमएलए होता है, एक मिनिस्टर होता है। जब वो कुर्सी पे बैठता है तो उसको निचले दिखते नहीं है, लेकिन जब 5 साल का टर्नओवर पूरा होना शुरू हो जाता है तो उसको वो रील घूमनी शुरू हो जाती है कि मैंने अच्छा किसके साथ किया है, बुरा किसके साथ किया है। खान साहब, आप हमारे बीच में रहे तो मैक्सिमम लोगों से हमने सुना कि आपका टर्नओवर बहुत अच्छा रहा, आपने हर एक के साथ अच्छा किया। आप बहैसियत मैजिस्ट्रेट के लोगों के साथ ट्रीट नहीं करते थे, बहैसियत एक अच्छे इंसान के आप लोगों के साथ ट्रीट करते थे। कुछ मजबूरियां मुलाजमों के ऊपर होती हैं, वो हम समझते हैं कि कभी कभार उनको अपना रुख दिखाना पड़ता है, क्योंकि उनकी भी हायर अथॉरिटीज होती हैं, उनकी तरफ से वो अपॉइंट किए गए होते हैं। उन्हें पता होता है कि कहीं हमारा ये डिपार्टमेंट लोगों के साथ मिलकर कहीं सरकारी काम में कोई खलल तो नहीं डाल रहा है, कोई कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहा है। वहां आपने दिखाना होता है कि नहीं, हम सरकार के पहले नंबर पे हैं तो पब्लिक के लिए, लेकिन सरकार के किसी काम को हम धोखाधड़ी से अंजाम नहीं देंगे। उसके लिए मुलाजिम की मजबूरियां होती है, वो सब मजबूरियां होती है, वो हम सबको समझ में आती भी है, जो ना समझे उसको भी समझना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल टर्नओवर आपका बहुत अच्छा और काबिल सताइश और काबिल तारीफ रहा है। उसके लिए जिससे भी आज तक हमने सुना उसने आपकी तारीफ की, और हमारी जबान से भी आज तक तारीफ ही रही। और हमारी दुआ है कि आज के बाद की जितनी जिंदगी है, अल्लाह ताला आपको सही सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती के साथ रखे, और दीन ईमान पर कायम रखे, और अच्छे अमाल पे कायम रखे। हमारी ये दुआ है। लेकिन खान साहब की रिटायरमेंट हम सब के लिए एक सबक है कि जो भी इस कुर्सी पर जाता है उसे अपने से अगलों से एक सबक सीखना चाहिए कि एक दिन या तो मुझे ट्रांसफर होना है या तो मुझे रिटायर होना है, और फिर मैं एक आम इंसान हो जाता। और एक आम इंसान की जिंदगी क्या होती है और एक कुर्सी पर बैठे इंसान की जिंदगी क्या होती है, इन दोनों में कितना फर्क है, वो एक ऑफिसर को, एक मुलाजिम को समझना चाहिए। हाँ, कभी कभार पब्लिक भी थोड़ा सा इस रुख पे आ जाती है, वो मुलाजिम को गलत करवाना चाहती है, तो वहां जाकर के पब्लिक की नहीं मानी जा सकती है, तो उस पर किसी मुलाजिम को कोई मारने को तैयार नहीं रहता। लेकिन इतना जरूर है कि जो जेन्युइन है, जो प्रॉब्लम में है, जो मुश्किलात में है, अगर एक मुलाजिम, एक ऑफिसर उसकी हेल्प करेगा तो उससे बड़ी इबादत उसके लिए कोई नहीं हो सकती, उससे बड़ा अच्छा काम उसके लिए कोई नहीं हो सकता। क्यों? वो आदमी अपनी सारी उम्मीदों को तोड़ करके एक उम्मीद बांध के आपकी कलम के पास आया होता है कि शायद इस कलम से मेरा इंसाफ मिलने वाला हो। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि खान साहब की ये जो रिटायरमेंट है, ये हम सब के लिए एक सबक है, और हमें इस सबक को सीखना चाहिए। खान साहब, आपको एक मरतबा फिर से बहुत बहुत दिल की हमें गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं मोहतरम जनाब तहसीलदार साहब, खान साहब, नायब साहब, अहमद को बुलाएं, और अहमद को खान साहब के घर से आए हुए मौजूद हजरात और हमारे तहसील काहरा के मौजूद शहरी, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आज बड़ा खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि भाई खान साहब आज यहाँ हमारे तहसील हेडक्वार्टर से सबक दोष होने जा रहे हैं। खुशी का मकाम भी है और रोना भी आता है कि खान साहब ने जो यहाँ वक़्त गुजारा, हमारे सामने ये एक ऑफिसर नहीं थे, हमारे सामने जैसे एक घर का अफराद होता है जो वो बेधड़क से अपने घर के अंदर जाता है, वैसे हम खान साहब के पास जाते थे। ये मैं अपनी तरफ से, यहाँ के आवाम की तरफ से खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो कहना था हमारे जाफ़र साहब ने कह दिया, लेकिन फिर से एक दफ़ा तमाम आवाम की तरफ से खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्हीं अल्फाज से रुखसत होता हूँ। तहसीलदार साहब काहरा, यहाँ पे बैठे हुए मौजूद हजरात, हाजी गुलाम अहमद साहब, अब्बास खान साहब, जादिर साहब, और हमारे पटवारी हजरात, काहरा के बाशूर राम, सलाम आदाब।
हजारों साल नरगिस अपनी बनूरी करोती है, बड़ी मुश्किल से होता है। हमें जब कोविड के दौरान में खान साहब की शायद यहाँ अपॉइंटमेंट हुई तो पहली बार हमें इनसे मुलाकात करने का मौका मिला। वैसे इन्होंने न सिर्फ काहरा सब डिवीज़न गंदौर के अंदर और रियासत के मुख्तलिफ इलाके में इन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। मैं कोई ज़्यादा तकरीर नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छे बाशूर अवाम बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक सबक है उन मुलाजमों के लिए, ऑफिसरान के लिए, छोटी सी कुर्सी से लेके बड़ी तक। आखिर उसने रिटायरमेंट होना है, उसकी रिटायरमेंट भी होगी और उसने मौत का मज़ा भी चखना है। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या उसने अपने ज़िंदगी में जो फ़र्ज़ मुनसिबी उसको सौंपी गई थी वो उसने निभाई या नहीं निभाई। मैं तो कितनी तारीफ़ करूँगा, लेकिन इसकी गवाही यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगलात, यहाँ के लोग और यहाँ के छोटे बड़े सब देते हैं। खान साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने इस डिपार्टमेंट की खिदमत की जिस डिपार्टमेंट को जम्मू कश्मीर के आज की डेट में करप्ट डिपार्टमेंट कहा गया। ये उस डिपार्टमेंट के एक सपूत रहे जिन्होंने ये साबित किया हमारे माशरे के अंदर कि मैंने किस तरीके से खिदमत की। जब मैं बड़गी में फ़ोन करता हूँ, गंदौर में फ़ोन करता हूँ, तो वो बोलते हैं खान साहब एक अच्छे ऑफिसर हैं, उन्होंने तनदेही से इस इलाके की खिदमत की और किसी भी लोगों को इन्होंने रसवा नहीं किया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ हमारे रिश्ते रहे बाप दादे से आज तक, इनकी हमने खिदमत की, इन्होंने भी खिदमत की। लेकिन इस डिपार्टमेंट का जो बुनियादी मकसद होता है, ये हर जगह होता है, ये एक दूसरे को मिसगाइड करते हैं, नहीं जी उसका काम नहीं करना, इसका नहीं करना। लेकिन इन्होंने ये सब चीज़ें बालाताक होके लोगों के काम किए। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जब कोविड के दौरान में यहाँ आए, मैं यहाँ का रहने वाला बाशिंदा हूँ काहरा का। काहरा डिस्ट्रिक्ट डोडा की एक ऐसी जगह है, ये हमारे तहसीलदार साहब बखूबी जानते हैं कि बाकी तहसील की बनिस्बत यहाँ पे कालाफूसी ज़्यादा होती है। हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, हमारा एक ये छोटा सा गांव है, ये एक बड़ा कस्बा नहीं है। तो यह जब हम बाहर निकलते थे तो लोग फ़ोन करते थे, सर फलाने घर में फलाना मेहमान आ गया, फलानी दुकान पर फलाना आदमी बैठा है। लेकिन खान साहब ने इसको अच्छे तरीके से इसको डील किया और हमें ये फील नहीं होने दिया कि यहाँ पे कोविड है। इन्होंने तहसीलदार से लेकर डिप्टी कमिश्नर डोडा तक ये मैसेज दिया कि भाई मैं काहरा की आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। मैं गुजारिश करूँगा जो बाकी हजरात है वो भी इनके नक्शे कदम पर चले और खान साहब ये फील ना करें कि आज इनकी रिटायरमेंट है, इन्होंने ज़िंदगी में चीज़ को कभी फील नहीं किया है। इनकी ज़िंदगी यहाँ से आगे भी इससे अच्छी गुजरेगी। क्या हमारी दुआएं इनके साथ है, दुआएं बड़ी अच्छी चीज़ होती हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनको सेहत दे। खुदा हाफ़िज़। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। मोहतरमुल मकाम जनाब तहसीलदार साहब, यहाँ बैठे हुए नायब तहसीलदार साहब, काहरा के मौजूद शहरियों और मेरे हमउम्र साथियों, मेरे दफ्तर के बाशऊर कलमकारों और आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी हरदिल अजीज़ हमारे खान साहब, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब व सलाम। इससे पहले कि मैं अपनी बातें शुरू करूं, मैं माजरत खा हूं अपने तहसीलदार साहब से और खान साहब से, क्योंकि इनको पता था मैं जम्मू गया हुआ था, मैंने कल वापस आना था हर हाल में, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी फंसी घर की कि मैं निकल नहीं पाया और सुबह मैं 7 बजे जम्मू से निकला और इस वक्त आपके सामने हूँ। वो यही तड़प थी
कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं खान साहब की इस अलविदाई तकरीब में शामिल ना हो पाऊँ। जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, यहाँ पे मेरे पेशरो मुकर्रीन ने इस पे बखूबी वजाहत की, लेकिन बहैसियत महकमा के एक एहलकार मैं भी इनके साथ पिछले तकरीबन 2 साल से मुंसलिक हूँ। खान साहब की जो शख्सियत है, एक अंग्रेजी में एक वर्ड है कि ऑल इन वन। जैसे एक यहाँ पे मेरे किसी साथी ने कहा था कि इन्होंने पटवारी का काम भी किया है, गिरदावर का काम भी, नायब तहसीलदार का भी, और कभी कभी तहसीलदार का काम भी ये करते रहे। तो जहाँ तक आवाम की खिदमत का ताल्लुक है, वो तो आपके बयान से आया है। लेकिन जहाँ तक महकमा को इनकी तरफ से जो खिदमत पेश की गई, वो पूरा महकमा इनको खराज तहसीन पेश करता है, क्योंकि महकमा माल एक ऐसा महकमा है कि जिसमें तारीफ कम ही सुनने को मिलती है। लेकिन आज के इस दौर में अगर किसी महकमा माल के ऑफिसर या ऑफिशियल या किसी भी मुलाजिम को अवाम तारीफ करे, और वो ये भी नहीं कि मुंह के सामने तारीफ करे, बल्कि पीछे भी जो तारीफ करे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर मैं एक शेर खान साहब के लिए बोलना चाहूँगा कि ज़रा सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, ज़रा सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझे ये खल के खुदा गायबाना क्या। क्योंकि मुंह के सामने तो हर एक तारीफ करने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन हमने सुना, क्योंकि हम इस महकमा में काम करते हैं, हर एक शख्स इनकी गैर मौजूदगी में ऐसे ही तारीफ करता था। लेकिन ये तारीफ़ें ऐसे नहीं होती हैं। ये तारीफ़ें हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, चाहे वो महकमे के तई अपने फ़राइज़ की अंजामदही हो, चाहे वो अवाम की तरफ अपने इखलाक के साथ पेश आने का मामला हो, चाहे वो गरीब गुरबा की खिदमत करने का जज्बा हो। ये सारे जज्बात जो है मलहूज़ नज़र रखने पड़ते हैं, तभी जाके इंसान कोई नाम कमा सकता है। क्योंकि पहले ही कहा गया है कि 2 मिनट, बहरहाल जाफ़र साहब को शायद पता नहीं होगा, अब ये मजबूरी रही कि मैं किस मजबूरी में फंसा। लेकिन हमारे महकमे के जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको मैं ही ऑर्गेनाइज करता हूँ बहैसियत जनरल सेक्रेटरी पटवार एसोसिएशन। बहरहाल हमारा जो है 2 मिनट जो होते हैं वो कभी कभी 2 घंटे में भी चले जाते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं है। तो मैं यही कोशिश करूँगा और अपने साथियों को भी यही हिदायत बल्कि नसीहत दूंगा कि खान साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए आप अगर अपने फ़राइज़ की अंजामदही दोगे तो इंशाल्लाह एक दिन हम सब लोगों की ऐसे ही तारीफ होगी। क्योंकि वक्त बहुत कम है, बहुत कुछ कहना था, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। तो आखिर में मैं यही दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि खान साहब की जो पोस्ट रिटायरमेंट ज़िंदगी है वो अपने अहलो अयाल के साथ खुश उसलूबी से गुजरे, ये खुश खुरम रहें, और हमारी दुआएं इनके साथ हैं। और इनसे भी गुजारिश है कि ये भी अपनी दुआओं में हमारे साथ हमें याद रखें। और इस महकमा को इनसे बहुत सी तवक्कात हैं, और मैं भी गुजारिश करूँगा क्योंकि हमारे महकमा में आए रोज़ नए जो है स्कीमें आती रहती हैं, नए मुलाजिम तैनात होते रहते हैं, जिनको रेवेन्यू से कोई ख़ास वाकफियत नहीं होती है। तो खान साहब एक बहैसियत तजुर्बाकार, एक ऑलराउंडर की हैसियत से हम ये तवक्का करेंगे जब भी हमें कहीं इनकी रहबरी की ज़रूरत पड़े, इनकी खिदमत की ज़रूरत पड़ी, तो इंशाल्लाह ये हाजिर होंगे। आखिर में इस शेर से मैं आपसे रुखसत होना चाहूँगा
कि बिछड़ा वो कुछ इस तरह कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा वो कुछ इस तरह कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। हमारे खान साहब, तहसीलदार साहब, टाइम की किल्लत है, मैं खान साहब की नज़र 2-4 अशार अर्ज करता हूँ, समाप्त फरमाऊंगा। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, हो उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, हो 2 आरज़ू में कटे गए 2 इंतज़ार में, हो 2 आरज़ू में कटे गए 2 इंतज़ार में, वो लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, वो किसकी बनी है आलमे नापायदार में, वो कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, वो कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी मिल न सकी कोहे यार में, 2 गज ज़मीं भी मिल न सकी कोहे यार में। शुक्रिया। मेरे हम नशी चल कहीं और चल, वो इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, हो ऐ मेरे हम नशी चल कहीं और चल, हो इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, हो उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, 2 घड़ी का सहारा सहारा नहीं, हो आज आए हो और कल चले जाओगे, ये मुहाबत है मेरी गवारा नहीं। शुक्रिया। आज इस महफिल के चीफ गेस्ट हमारे खान साहब, तो मैं कोई तकरीर के मूड में नहीं था, सिर्फ एक बधाई पार्टी थी ये। तो खान साहब सबसे पहले इस चीज़ के मुबारक के हकदार हैं कि जिस पोस्ट पे ये सरंजाम थे, इस पोस्ट पे भी इन्होंने कभी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। सबसे बड़ी बात ये है, इन्होंने अपनी पोस्ट को तरजीह दी दीन पे। और मैं ये कहूँगा कि चिल्ली पिंगल में जो इन्होंने काम किया है वो लाजवाब है, चाहे छोटा बच्चा था या बड़ा था। तो खान साहब ने उनका ऐसा काम किया कि चिल्ली पिंगल की तासीर उस वक्त वीरान हो गई जिस वक्त खान साहब वहाँ से निकले। और खुशनसीब लोग आप हैं जिनको ये तोहफा मिला। और दूसरी बात यह है कि खान साहब रिटायर तो होना ही था, नहीं तेरा नशे मन किसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बहुत बहरहाल यहाँ बहुत मुकर्रर लोग हैं, यहाँ बहुत बड़े दानश्वर हैं, बहुत बड़े जीशूर लोग बैठे हैं। इतना बता दूँ मैं आपको कि जो खान साहब ने नौकरी खास करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, यहाँ होता है पैसा फेंको तमाशा देखो, लेकिन खान साहब ने पैसे को नहीं देखा, खान साहब ने इंसानों की इंसानियत को देखा। मैं कहता हूँ कि इस वक्त भी कोई आवाम पूरे हमारे इस बेल्ट में भलेसा जोन में कोई ये नहीं कह सकता कि खान साहब ने किसी से 1 रुपये भी लिया होगा। अब किसी ने खाना खिलाया होगा तो अलग बात है, क्योंकि पेट घर में नहीं रखना है, पेट साथ ही लाना था कारा में। तो अगर किसी हमदर्दी में खिलाया होगा तो, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि हमारे खान साहब ने जो काम किए हैं वो कभी हम खान साहब के खानदान से SSP भी गुजरे, DIG भी गुजरे, बड़े बड़े अफसर भी गुजरे। खान साहब के ही खानदान से एक संगे बुनियाद रखने वाले उमरदीन सब प्रोफेसर, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं।
लेकिन एक चीज़ बताऊंगा, खान साहब भी एक छाप छोड़ के गए हम सबके लिए। तो मैं यही गुजारिश करूंगा खान साहब से कि बाद में भी ये CBSE दौर है, तो आप ओल्ड कोर्स पे चले हुए हैं, तो आगे भी रहनुमाई रखें, ताकि जो आपके पटवारी होंगे या बाकी लोग होंगे, ताकि काम में। और एक अच्छा, तो हमारे तहसीलदार साहब से मेरी वाकफी नहीं है, लेकिन शक्ल से चेहरा दिल का शीशा है, लगते हैं कि ये भी बड़े अच्छे हमारा तारने वाले कयामत की नजर रखते हैं। इधर से हमारे जाफर साहब है, बाकी हैं सभी, अगर नाम लो गुलाम अहमद चाचा जो मेरे बाप के दोस्त हैं, वालिद साहब के इज्जतकारों के साथ उसने सलूक रखना। इधर से हाजी गुलाम अहमद साहब है, बाकी चेहरे, उधर से हमारे हुसैन साहब हैं, बाकी लोग अगर कहें गिनूंगा तो मेरे सभी अपने हैं। लेकिन कुल मिला के मैं इतना कहूँगा कि जो खान साहब का काम है, शायद हम ताज़िंदगी याद रखेंगे इस काम को। अल्लाह तबारक तआला करे कि बाकियों को भी इसी तरह काम करने की तौफीक दे। और दूसरी बात यह है कि खान साहब अब तो घर में बैठेंगे, घर में भी इनके लिए काम काफ़ी तैयार है, हर चीज़ से काम तैयार है। और खान साहब खानदानी है और रूहानियत से भी अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। तो अल्लाह तबारक तआला हम सबको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, क्योंकि नौकरी में ही अगर इन्होंने नौकरी में दिल जीते, रिटायरमेंट तो अब रिटायरमेंट पे जो इनके साथ लगाव होगा वो तो अलग बात है, लेकिन नौकरियों में इन्होंने अपने सबके दिल जीते हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जाफर साहब को खास करके मौका दिया। मुकर्रमी अब्दुल अजीज़, मेरे तहसीलदार साहब, मेरे नायब तहसीलदार साहब तारिक साहब, मेरे यहाँ जितने भी मुअज़्ज़िन हज़रात कहरा नवासी जो हैं, नाम तो मैं किसी का न लूँगा, मेरे पास सब बराबर हैं। जितने भी मेरे बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, और मेरे घर से भी मेरे बच्चे आए हैं, हमारे कुछ बुज़ुर्ग आए हैं, हाजी साहब, ताक साहब हैं, इमाम साहब हैं हमारे, मेरा एक दामाद भी यहाँ आपके साथ बीच में बैठा है। मेरी तहसील ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, खुसूसन मेरे हम कलम अल्ताफ़ साहब, क्योंकि हमने एक दूसरे को चार्ज लेन देन किया है पटवार हल्का बुदली में, खुर्शीद साहब के साथ 2 साल से यहाँ काम करता आ रहा हूँ। खादिम साहब तो इन्होंने बेसिकली मेरे पास ही ज्वाइन किया था जब गुंदों में ही पटवारी आए थे। महेंद्र जी भी मेरे पास ही ट्रेनिंग के बाद पहले 1-2 महीने के लिए मेरी, इसके अलावा जितने भी मेरे ऑफिस के हैं एम्प्लॉइज़, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी ज़िंदगी के सफ़र का थोड़ा बहुत आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो बचपन बहुत गुर्बत में गुजरा है। मजदूरी के सिलसिले में काम पे थे, 6.5 रुपये हमारा रेट था। हमने हड़ताल कर दी कि हमें 7.5 रुपये दे दो। तो 8-10 दिन हमारी हड़ताल रही। महान का काम था, ये जो नागशाग दरिया में डालते हैं। बाद में तो 1 रुपया तो दिया नहीं उन्होंने, मतलब 8 आने दे दिया, तो 7 रुपये हमारा रेट कर दिया। फिर मैट्रिक के बाद मैंने 60 रुपये की किताबें लेनी थी, तो नहीं थे 60 रुपये। मैं किसी पर्पज़ के लिए आपको ये बातें बता रहा हूँ। ये मैं बनाया नायब तहसीलदार नहीं था। किश्तवाड़ से मैंने 60 रुपये की किताबें लाई। 11th में मैंने हायर सेकेंडरी किलहुतरान में 83 में ज्वाइन किया। तो 83 और 84 में मैंने किलहुतरान में 11th और 12th की क्लासेस पास की। एग्ज़ाम बदरवा होता था डिग्री कॉलेज में। किलहुतरान में मरहूम अब्दुर्रहमान खान साहब बहुत बड़े आदमी थे, उनके घर की रोटी खाई, कपड़ा, बूट, सूट, फीस भी सब कुछ वही देते थे। उसके बाद उसी आस्ते में मेरे अंकल जी थे, वो भी SP रिटायर हुए हैं, मोहम्मद सुल्तान खान। उन्होंने मेरी नॉमिनेशन करा दी। पटवार GM शाह के दौर में नॉमिनेशन होगी कोई 800 बच्चों की पटवार ट्रेनिंग के लिए, उसमें मेरा नाम भी आया। मैं बदरवा में था, एग्ज़ाम देने गया था, मार्च 1985 की बात है। तो उस दिन वो तार आती थी, फ़ोन शोन नहीं होता था। तो वहाँ मेरे मुर्शिद के मुर्शिद मरहूम गुलाम कादिर साहब गनी पूर्वी के मुर्शिद जो थे अब्दुल गनी सिद्दीकी साहब, इंशाल्लाह उन्हीं की तरबियत में हम रहे हैं बचपन से। मेरे वालिद साहब भी, हम ख़ानदानी उन्हीं की तरबियत में यहाँ तक पहुँचे। वहाँ फिर वो तार आ गई किसी तरीके से, पता नहीं क्या सिस्टम होता था। हाँ जी, आप ज्वाइन करने आ जाओ जी जम्मू रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो 14 मार्च या 15 मार्च 1985 को हम वहाँ ज्वाइन करने गए, क्योंकि एग्ज़ाम बदरवा दे रहे थे। उसी ज्वाइन शाइन करके बाकी पेपर भी दे दिए। पेपर के बाद ट्रेनिंग भी कर दी। 85 में ट्रेनिंग के लिए गए, 86 में दिसंबर में रिजल्ट निकला। तो 87 में भी नहीं लगे, 88 में भी नहीं लगे, सितंबर 89 में लगे। 33 साल हो गया। तो कर दिया बतौरी पटवारी ज्वाइन नज़ुल ऑफिस जम्मू में।
1-1.5 साल वहाँ काटा। वहाँ से कहने लगे जी जम्मू में ही यहाँ रहो जी, लोग कोशिश करते हैं जम्मू में प्रॉपर्टी बनानी है। मैंने कहा नहीं, हमने प्रॉपर्टी नहीं बनानी, हम थोड़ा अपने लोगों की थोड़ी खिदमत करेंगे। जम्मू से मेरी ट्रांसफ़र हो गई डोडा के लिए। डोडा उस दिन एक ही डोडा डिस्ट्रिक्ट था, ये किश्तवाड़ और रामबन, हाँ मतलब टनल से इधर एक ही डिस्ट्रिक्ट है। तो खुर्शीद अहमद गनाई साहब डीसी थे, वो बहानाल में आए। मैं उनके पास वहाँ पेश हो गया कि मैं इसी तरह फलानी जगह रहता हूँ, तो ट्रांसफ़र कर दो। तो उन्होंने मुझे वहाँ से अलॉन्ग विद पोस्ट ट्रांसफ़र कर दिया गुंदो तहसील के लिए, एडिशनल पटवारी। तो गुंदो में अपनी नौकरी शुरू कर दी 92 में। उसके बाद पटवार हल्का बुदली में 9 साल कंटिन्यू रहा, पूरा उस टफ दौर में, बहुत टफ दौर में हमने वक्त गुजारा। दोनों साइडों से गान हमारे पे कंधे पे होती थी, तो मुश्किल से फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया गुंदो के लिए। 4-5 साल वहाँ काटे, एडिशनल चार्ज भी होते थे दूसरे हल्कों के भी। फिर वापस पब्लिक ने डिमांड की पटवार हल्का बुदली, जैसे हमारे खान साहब ने कहा। खान साहब की तरफ से मैं एक माजरत अपनी तरफ से आपसे चाहता हूँ, कहरा वालों से खास करके, क्योंकि कहरा वालों के खिलाफ थोड़ा मेरे खान साहब ने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया तेज। ऐसा मसला नहीं, क्योंकि जज्बाती आदमी है, ऐसा नहीं, ऐसा कहरा के लोग ऐसे नहीं है जैसे खान साहब ने बोला, ऐसा मसला नहीं है। उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। कहरा के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अपने हिसाब से नहीं मुझे कहने दो ना। अब ये खान साहब ने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, मैं माफ़ी चाहूँगा तमाम लोगों से जो भी कहरा, ये जिसको किसी को बुरी लग गई, ऐसा मसला नहीं है। कहरा के लोग बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं। तो उसके बाद गुंदो से वापस मुझे पटवार हल्का बुदली के लोगों ने डिमांड की, वापस भेज दिया। वही जैसे इन्होंने बोला नाज साहब के दौर में, उसी दौर में भी मेरी प्रमोशन हो गई 2007 में। 2007 के बाद फिर मुझे बतौर गिरदावर सर्कल जिज्ञास तैनात कर दिया। मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी आपको बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पटवारी हल्का, ये गिरदावर सर्कल जिज्ञास, जो उधर मनोकोटा हडल, उधर शिनगिनी, अमर सिंहपुर तक जाता था सर्कल। उसके बाद जनाब फिर कीन साहब हमारे थे एसी सेंट्रल, तो मैंने कीन साहब से कोई रिक्वेस्ट की। मैंने कहा जनाब मुझे थोड़ा दफ्तर में लगा दो। कहता है यार लोग तो कहते हैं हमें इलाके में लगा। मैंने कहा जनाब मुझे काम का पता ही नहीं है, मैं दफ्तर का काम ज़रा सीखता, काल को मैं कहीं अगर ऊपर भी गया तो कहीं काम का तो पता होना चाहिए, डिस्पैच कहाँ से करना है, रिसीट कहाँ से करना है, चिट्ठी कैसे बनानी है। कहते ठीक है। तो फिर मुझे एज ए ऑफिस कानून को गुंदो तहसील में तैनात किया। 2 साल वहाँ रह के उस असने में मेरी प्रमोशन हो गई, बन गया नायब तहसीलदार। 1 अगस्त 2014 से लेके अक्टूबर 2018 तक एज ए नायब तहसीलदार गुंदो। लेकिन आप लोगों की दुआओं से, अपने ऑफिसरों की दुआओं से, पटवारी से लेकर तो एसडीएम तक काम मैंने वहाँ किया, अप टू लेवल ऑफ एसडीएम। क्योंकि एसडीएम साहब निकल जाता था, एसडीएम साहब कहते थे खान साहब देख लेना। मैं क्या कोई बात नहीं जनाब, जाओ आप, कोई बात नहीं। तहसीलदार साहब भी बाहर से होते थे, हमारे लोकल नहीं होते थे। खान साहब हम चले, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बैठो इधर। मुझे अपने घर के लोग, घर के या भले लोगों से या रिश्तेदारों से छुट्टी के दिन इतनी खुंदक हो जाती थी। मुझे पूछते थे आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जी गुंदो या कहीं भी, या कहरा या कहीं। क्यों, आज तो छुट्टी है। मैंने कहा क्या कहता है, मैं उनको कह नहीं सकता था कि मैं क्यों जा रहा हूँ। ये मेरी आदत थी, ऊपर वाले ने मुझे नवाजा था, इसमें मैंने किसी पे एहसान नहीं रखा। कोशिश की कि मुझ पे जो जिम्मेवारियाँ थी मैं उनको पूरी करूँ, कोशिश करूँ उनको निभाने की। अक्टूबर 18 में जब ये पंचायती इलेक्शन का दौरा आया कि हाँ जी लोकल ऑफिसरों को यहाँ से हटा दो, जो उधरती पहले इलेक्शन में मेरी मिसेज वहाँ सरपंच बनी थी, तो होती है 12 इलेक्शन में तो टक्का टक्की होती रहती है। लोग बड़ी सिफारिशें करने लगे कि इनको यहाँ इसको उठाओ जी, क्यों नहीं यहाँ से ट्रांसफ़र भी जब हो गया है तो लेकिन इसको मतलब रिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर मैं हो गया रिलीव धरामशाला के लिए, मैं अपनी ड्यूटी धरामशाला देता रहा। धरामशाला में मुझे लोग कहने लगे खान साहब आप डेली क्यों आते हो, अब 2-3 दिन के बाद आना चाहिए। मैंने कहा मेरी आदत नहीं है, मैं डेली आता हूँ। आता था मैं घर से ही, कभी डेरा जिंदगी में ना रखा नहीं कहीं। तो उसी आस्थान में फिर दोबारा मेरी ट्रांसफ़र करा दी। लोगों ने ही कराई, मैंने नहीं कराई। लोगों ने नायब तहसीलदार जिज्ञास के लिए मेरी ट्रांसफ़र कराई। तो 3 साल जिज्ञास में एडिशनल चार्ज मुझे आप लोगों का भी मिला। मुझे भी ये खुशकिस्मती है कि उस पीरियड को मिला के मैं आप लोगों में 36 साल 4 महीने और 17 दिन के अरसे में मैं आप लोगों के साथ 4 साल आपके साथ भी रहा। बाकी 30 साल और 4 महीने मैं गुंदो सब डिवीज़न में ही रहा हूँ ज़्यादातर। उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम आया धरामशाला में, जम्मू में, बहानाल में। तो ये है मेरी कहानी। उसके बाद सितंबर 2021 में मुझे जिज्ञास से जब उठाया तो फिर मुझे एडिशनल चार्ज कहरा का था। तो तारिक साहब को कहरा में पोस्टिंग हो गई, तो कुदरती वो चार्ज मुझसे निकल गया। तो चला गया मैं काकू भरती नायाबत में। लेकिन तहसीलदार साहब ने फिर मुझे हेडक्वार्टर पे ही रखा। नीचे खान साहब इरशाद साहब थे धरामशाला वाले जो आए, तो वहीं मुझे काम शाम दिया, डिजिटाइजेशन वगैरह ये वो। तो उसी आस्ते में दूसरा कानून बन गया कि हाँ जी होम तहसील से उठा दो जी मुलाजमों को। तो उठाया होम तहसील से।
तो कुदरती बात ये हुई कि चलो मेरे भी आप ही लोगों की दुआओं से, अपने माँ बाप की दुआओं से, बुजुर्गों की दुआओं से, तो मैंने कहा कि फलानी जगह मेरी पोस्टिंग कर दो। कहता उधर क्यों? मैंने कहा कि मुझे नज़दीक रहेगा घर से। कहते नहीं उधर। मैंने कहा नहीं भारत बगला नहीं बदरवा नहीं, तो करा दी DC साहब ने मेरी पोस्टिंग एज ए नायब तहसीलदार हलारन। तो मुझे भी मौका मिला, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपने ऑफिसर के, नौजवान ऑफिसर, काबिल तरीन ऑफिसर के पास आया। मैंने भी बड़ी चीज़ें सीखी। नाइब साहब मेरे थे, ये भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से निकल के ये भी लिखे पढ़े थे। मैं तो पुराने ज़माने का थोड़ा उतना ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं था, सिर्फ एक्सपीरियंस का मसला था। लेकिन लिखे पढ़े लोग ये हैं, इनसे हमने बहुत चीज़ें सीखी। जहाँ जो कुछ लफ्ज़ हमें पता नहीं था कैसे लिखना है, इसको बोलते क्या है अंग्रेज़ी में, वो चीज़ें हमने इनसे सीखी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पहुँचाया। कोशिश की कि पटवारी से भी कोई लफ्ज़ पूछ लूँ, अपने AC साहब, SDM या किसी और से भी अगर आपदा पड़ता पूछने में मैं कहीं हिचकिचाहट नहीं करता था, मैं पूछ लेता था जिस काम का पता नहीं था। तो सफ़र वहाँ से होते हुए तो यहाँ आज 31 जनवरी 2024 ये इख्तिताम पजीर हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मत किसी को ये कोई खान साहब के दिल में नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी इस चीज़ की है, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि एक तो मेरे अल्लाह ताला ने मेरे माँ और बाप मेरे हयात हैं, मैं उनका दीदार करता हूँ सुबह शाम। घर में बाहर अंदर मेरे बच्चे हैं। मेरा ये बड़ा बेटा है, ये 10+2 लेक्चरर है, डोडा में इनकी हाल ही 7 सितंबर में ट्रांसफर हुई। दूसरा बेटा मेरा वो है वहाँ, ये इसकी PG हो गई है। तो रोज़ी देने वाला अल्लाह ताला होता है, इंसान की बस की बात नहीं होती है। लेकिन नीयत अपनी साफ़ रखनी, अपनी नीयत को साफ़ रखो। तो नीयत को साफ़ रखते हुए अपना काम करो। गवर्नमेंट हमें तनख्वाह देती है, हमने किसी पे एहसान नहीं रखना है। मैंने आपको बोल दिया कि 6.5 रुपये पे हमने हड़ताल शुरू की थी कि 7, 7.5 दे दो, लेकिन 7 दिया था हमें रेट। तो आज अल्लाह ताला ने हमें उस मंजिल पे पहुंचाया है। तो अल्लाह, मैं यही दुआ करूंगा कि जितने भी मेरे हमदर्द लोग यहाँ आए हैं, सब मेरे हमदर्द हैं। तो अल्लाह ताला हर एक के बच्चे को और अल्लाह ताला हर एक को ऐसी इज्जत दे दे। मैं कहता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया, मेरा रब हर एक को ऐसा ही दे दे। मेरी तो यही दुआ है। और हर एम्प्लॉय को, जो भी मुलाजिम आया है, जो जिसकी सर्विस है, देखो अगर आज की डेट में किसी की 35 साल भी सर्विस है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे दे, 35 साल के बाद उसने भी रिटायर होना है। ये ना कोई सोचे कि हुसैन खान आज रिटायर हो गया तो बस नहीं, 35 साल 40 साल के बाद आप लोगों ने भी रिटायर होना है। लेकिन उस सफ़र को, रास्ते को नज़र नीचे रख के उसको सफ़र को तय करना है। कोशिश करनी है कि हर एक के साथ अच्छाई हो जाए। कोशिश करनी है कि हर एक को फ़ायदा पहुँचे। देखो मेरी छोटी सी कोशिश थी अपने गाँव में, तो मेरी मिसेज जो थी टोटली अनपढ़ है, भैंसों शैंसों का ही काम करते हैं हम ज़्यादातर, उसको मेरे लोगों ने सरपंच बनाया था। अगर मैंने काम नहीं किया होता तो मेरी मिसेज को कौन वोट देता? उन्होंने मुझे वो वोट दिया कि हाँ जी, अब हो सकता अल्लाह ताला उस खिदमत को अपने दरबार में कबूल करे। इसके साथ मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना ये कीमती वक्त निकाला, यहाँ आए, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो गए। खास करके मैं अपना ये हमारे अजीज़ भी हैं मीडिया वाले, दोनों पर्सन सुबह से खड़े हमारे पास, इनका बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमारी कवरेज कर रहे हैं। तहसीलदार साहब ने शायद इनको पहले कहा हुआ था, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर हमारी तरफ से किसी भी कार्य सरकार करते करते या मतलब जानबूझ के, तो हमने इंशाल्लाह कोशिश की है कि किसी को नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। लेकिन करते हुए भी अगर किसी को हमारे कलम से, हमारे या ज़बान से किसी को कोई नुकसान पहुंचा, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मुझे यहाँ माफ़ करके ही जाएंगे। क्योंकि आगे का सफ़र, अब चलो तहसीलदार साहब ने ऐलान कर दिया, मैंने तो ऐलान ये राज में ही रखा था, उन्होंने ऐलान भी कर दिया। इनके ही कहने पे इन्होंने बोला खान साहब ये, मैंने कहा जनाब ठीक है। मैं अब उसी वक्त गया कौसर साहब के कंप्यूटर पे, मैंने कहा बोल यार क्या है डेट शीट? कहता है जी कल लास्ट दिन है। मैंने कहा क्या चाहिए तुझे? कहता है पासपोर्ट। मैंने कहा सुबह दे दूँगा। तो हो गया। तो अल्लाह ताला ने वो भी हमारा कर दिया। चलो यार, तहसीलदार साहब ने आपके सामने बात रखी, मुझे भी अब ऐलान करना पड़ा। तो आप लोग मैं कोशिश मतलब उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि ये नौकरी का सिलसिला होता है। आप लोगों के साथ 4 साल काटे। गुंदोर सब डिवीजन में अभी कल जाना है माफ़ी शाफी मांगने, क्योंकि वहाँ 30 साल काटे हैं। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आप लोगों ने जो हमारे साथ हमदर्दियाँ रखी, अल्लाह ताला आपको उसका सिला दे दे, हमें भी सराते मुस्तकीम पर रखे। आने वाला वक्त जो हमारा है वो भी अच्छा हो जाए। और तमाम जितने भी मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, अल्लाह ताला उनको ये मौका देखने को दिखाए कि उनकी ये रिटायरमेंट जो है, अपनी वो रिटायरमेंट को वो पूरी करें, अपनी सर्विस को वो पूरी करके ही अपने अपने घरों को जाएँ। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ये आप तमाम लोगों को अपनी तरफ से दावत देता हूँ।
आप तमाम लोग जो हैं मेरे साथ चलेंगे। स्वारा में कोई उतना दूर नहीं है, तो मौसम भी ठीक है। ये भी अल्लाह ताला की रहमत हो गई। चलो थोड़ी बूंदाबांदी हुई लेकिन रहमत शुरू हो गई है। तो मैं फिर से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे माफ़ करेंगे। पीछे रही बात मेरी आप लोगों की कोई खिदमत करने की, इंशाल्लाह जब तक मेरी मतलब जान में दम है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब भी मुझे कोई बुला मेरा कभी मोबाइल कोई ऑफ नहीं रहता है। अगर बवक्ती कहीं इमरजेंसी कहीं साइलेंट रहता भी होगा, मैं दोबारा वापस कॉल करता हूँ बंदे को कि हाँ जी क्या मसला था। तो मैं तो लोगों के लिए भी हाज़िर हूँ। अपने तहसीलदार साहब ये मेरे बहुत बड़े ऑफिसर हैं, मैं इनका मातहत रहा, लेकिन इन्होंने कभी नहीं समझा कि हाँ जी ये वो। इन्हें बड़ा प्यार दिया। क्यों? मेरा नाम दफ्तर जो था मतलब नायाबत हलारन है मेरी, तो हम चलाता रहे। हम जगह किसी को कमी नहीं आने दी कि हलारन अगर है तो धूट जाना है, धूट अगर है तो कहीं हमने टांटा जाना है। ऐसा हमें ऐसे किसी को मौका नहीं दिया कंप्लेंट की। तो अगर सारे सरकार में कहीं गुस्से से भी मैं आपको कहीं भी किसी दफ्तर में कहीं बोला होगा ऊंच नीच